जब हम वीर सैनिकों के जांबाजी के किस्से सुनते हैं तो स्वदेश प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। दिल में देशभक्ति की भावना हिलोरे मारने लगती है और रगों में उबाल आ जाता है। तब मन में एक बात आती है, मैं रहूं न रहूं, ये देश रहना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, वीर बलिदानी के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हर्षप्रिय आर्य। भारत को आज़ादी मिलते ही और पाकिस्तान के बनते ही कश्मीर में हालात बिगड़ने लगे और आधा अक्टूबर गुजरने तक राजा हरि सिंह और उनकी छोटी सी सेना के लिए स्थिति खतरनाक हो गई। अक्टूबर माह में पाकिस्तानी आक्रमणकारी मुजफ्फराबाद, डोमेल और अन्य स्थानों को पार करते हुए श्रीनगर की सड़कों तक आ पहुंचे और हरि सिंह के राज्य की चौकियों को पार कर लिया। कश्मीर की सेना बहुत छोटी थी तो भारतीय सेना को कश्मीर भेजा गया, यानी 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर दिया। अगली सुबह तक दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से श्रीनगर के लिए भारतीय सैनिकों को हथियारों के साथ रवाना किया गया। इसी क्रम में 31 अक्टूबर 1947 को चौथी कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी श्रीनगर पहुंची। इस कंपनी की कमान जिस मेजर के पास थी, उसके दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उन्हें चोट के कारण आराम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन वो नहीं माने। 3 नवंबर 1947 को बडगाम में दुश्मन से मुकाबला करते वक्त एक पल ऐसा आया जब वो बुरी तरह घायल थे। कई साथी शहीद हो चुके थे। उनकी टुकड़ी में बहुत कम लोग बचे हुए थे, मगर वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और उनका आखिरी संदेश भारतीय फौज में अमर हो गया। क्या था आखिरी संदेश? दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, वो हमसे बहुत बड़ी संख्या में हैं। हम विनाशकारी आग के अधीन हैं, मगर मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी सांस व आखिरी दौर तक लड़ूंगा। युद्ध स्थल पर इस तरह का जज्बा रखने वाले मेजर कोई और नहीं बल्कि सोमनाथ शर्मा थे। वही सोमनाथ शर्मा जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सबसे पहले परमवीर चक्र के विजेता के रूप में दर्ज है। 31 जनवरी सन 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दाड़ में जन्मे सोमनाथ को देश प्रेम विरासत में मिली थी। उनके पिता अमरनाथ शर्मा भारतीय सेना में एक मेजर जनरल थे, जो बाद में भारत की सशस्त्र चिकित्सा सेवाओं के पहले महानिदेशक भी बने। पिता के अलावा उनके चाचा कैप्टन केडी वासुदेव द्वितीय विश्व युद्ध में मलायन अभियान के दौरान जापानियों के खिलाफ नदी के स्लिम पर एक पुल का बचाव करते हुए शहीद हो गए थे। कहते हैं कि उन्हीं की बदौलत उनके दूसरे साथी सुरक्षित तरीके से नदी को पार कर सके थे। जाहिर तौर पर वीरता के किस्से सुनकर बड़े हुए नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से शुरुआती शिक्षा लेने के बाद सोमनाथ उच्च शिक्षा के लिए देहरादून चले गए। उसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से सेना के लिए झोंक दिया और जल्द ही वो वक्त आ गया जिसका सोमनाथ को इंतजार था। 22 फरवरी 1942 वो भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में, जो बाद में 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट बनी, उसका हिस्सा बने। दिलचस्प बात यह रही कि अपनी भर्ती के कुछ ही वक्त के बाद उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के तहत एक ऑपरेशन में शामिल होने का आदेश भी मिला। इस दौरान उन्हें कर्नल के.एस. थिमैया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभालने वाले एकमात्र भारतीय और सेना प्रमुख थे, उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला। इस मौके पर सोमनाथ अपने कौशल के चलते मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किए गए। आगे वो जल्द ही चौथी कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी में मेजर बना दिए गए। 22 अक्टूबर 1947 को सोमनाथ को खबर मिली कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया है। इस वक्त वो एक गंभीर चोट से जूझ रहे थे। उनके दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जो कि हॉकी खेलते हुए फ्रैक्चर की वजह से था। बावजूद इसके वो जम्मू कश्मीर जाने के लिए उत्सुक थे। इसी बीच उनकी कंपनी को श्रीनगर जाने का आदेश मिला। मेजर शर्मा चोटिल थे,
इसलिए उन्हें अपनी कंपनी के साथ न आने और आराम करने के लिए कहा गया। मगर मेजर शर्मा अड़ गए कि वो अपनी कंपनी के साथ जाएंगे। शुरुआती आनाकानी के बाद वो सीनियर्स को मनाने में कामयाब रहे। इसी तरह 31 अक्टूबर 1947 को वो अपनी कंपनी के साथ श्रीनगर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सोमनाथ की कंपनी को श्रीनगर हवाई क्षेत्र से कुछ ही दूर पर मौजूद एक छोटे से शहर बडगाम में भेजा गया। दुश्मन के वहां तक पहुंचने के इनपुट थे। सोमनाथ को बताया गया था कि दुश्मन सामने से हमला करेगा, मगर एक लंबे समय बाद दुश्मन की तरफ से कोई हलचल न हुई तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि दुश्मन ने उन्हें गुमराह किया है। यानी दुश्मन का प्लान कुछ और था। मेजर अपनी कंपनी के साथ आगे का प्लान तैयार करते, इससे पहले ही दुश्मन ने दोपहर के करीब 2:30 बजे 3 तरफ से हमला कर दिया। वो मोटार पर मोटार दाग रहा था। कम से कम 500 की संख्या में दुश्मनों की संख्या थी। इधर मेजर शर्मा अपनी कंपनी के 50 जवानों के साथ मोर्चा संभाल रहे थे। मेजर मौके की नजाकत को समझ रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास था कि अगर दुश्मन श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करने में सफल हो गया तो ये जंग भारत के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगी। हमें फिलहाल सिर्फ श्रीनगर हवाई अड्डे को बचाना है। लिहाजा उन्होंने चतुराई से ब्रिगेडियर बोगी को दुश्मन की रणनीति से अवगत कराया। ब्रिगेडियर बोगी श्रीनगर में 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर थे। उन्होंने ब्रिगेडियर बोगी को भेजे अपने आखिरी संदेश में कहा, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। वो हमसे बहुत बड़ी संख्या में है। हम विनाशकारी आग के अधीन हैं, लेकिन मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी सांस और आखिरी दौर तक मैं लड़ूंगा। दुश्मन अपने हमले को तेज कर चुका था। ऐसे में मेजर ने दृढ़ता से उसका मुकाबला किया। वो दौड़ दौड़ कर अपने साथियों के पास जाते, उनका हौसला बढ़ाते, कहते हमें लड़ना होगा। उन्होंने अपने एक हाथ से मशीन गन को भी संभाल रखा था। अपने मेजर को इस तरह देखकर कंपनी के साथी ऊर्जा से लबरेज थे। इस बीच एक मोर्टार मेजर के पास गिरा और वह धरा पर गिर पड़े और अपने वतन पर न्यौछावर हो जाते हैं। हालांकि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अपने लीडर की वीरता से प्रेरित होकर उनके साथियों ने अगले करीब 6 घंटे तक दुश्मन का मुकाबला किया। आगे एक बटालियन और मदद के लिए मौके पर पहुंची और दुश्मन को वहां से मार गिराया। इस लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ कुमाऊं रेजिमेंट के 20 से अधिक सैनिक शहीद हो गए। अपने जज्बे, दृढ़ निश्चय और दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करने के लिए मेजर शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक ऐसे योद्धा को जिसने आखिरी सांस तक दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया।